बेटे लास्ट टाइम वी वर डूइंग रिएक्शंस ऑफ डाइएज़ोनियम क्लोराइड्स, और डाइएज़ोनियम क्लोराइड के बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाइएज़ोटाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है, ठीक, सैंडमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, फिर बॉम्बर्ग बैकमैन रिएक्शन, ठीक, बाल शीमैन रिएक्शन, ये सब तरह के रिएक्शन मैंने आपको पिछली बार करवा दिए थे। आज जो रिएक्शन आपको करवाना है इसका लास्ट रिएक्शन, ठीक, डीएमिनेशन भी पिछली बार करवाई थी मैंने, तो आज जो लास्ट रिएक्शन इसका करवाना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम करेंगे कपलिंग रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कपलिंग रिएक्शंस की। कपलिंग रिएक्शंस, नो व्हाट डू यू मीन बाय कपलिंग रिएक्शंस? पहली बात कि कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कपलिंग रिएक्शंस? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाइज की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है जनरली। तो जब हम कपलिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो डाइएज़ोटाइजेशन के बाद हमारे पास जो डाइएज़ोनियम सॉल्ट बनता है, जैसे ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड हमने बनाया था बेटे, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड हमने ऐसे बनाया था, N2Cl, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। इसको बेटे हम किसी भी, इसको बच्चे हम किसी भी ऐसे बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करवाते हैं जिसमें कोई ग्रुप लगा हो, और ये जो ग्रुप होना चाहिए, ये जो ग्रुप होना चाहिए हमारे पास, ठीक, ये हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए बेटा, ठीक। ये जो जी है, ये जी हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होना चाहिए, ठीक। जैसे कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो सकता है, लाइक NH2 हो सकता है, दिस G कैन बी NH2, यानी एनिलीन के साथ रिएक्शन हो सकता है, दिस G कैन बी NHR, ठीक, दिस G कैन बी NR2 and even it can be OH, phenol, ठीक। ऐसे बहुत हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हमारे को चाहिए होते हैं। We need very high activating groups for this sort of reaction. This reaction takes place in ice cold conditions. Ice cold condition वही 0 to 5 डिग्री। हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछली बार तुम्हें समझाया था टेम्परेचर जैसे बढ़ाते नाइट्रोजन बाहर निकल जाती, इसमें हमें नाइट्रोजन बाहर नहीं निकालनी, बिल्कुल भी नाइट्रोजन बाहर नहीं निकालनी है इस रिएक्शन में, ठीक। इसलिए कंडीशन आइस कोल्ड रहती है, और एक स्पेसिफिक पीएच होती है which depends upon specific pH, which depends upon which sort of compound we are using, ठीक है जी। और उससे क्या होगा, इस H को मैं मान लो यहां शो कर देता हूं, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है ना बेटे बेंजीन में, इस H को यहां शो कर देता हूं, और जब इसको हीट करेंगे तो यहां से HCl निकलेगा, ठीक, HCl निकलेगा लाइक दिस, ठीक। और ये दोनों चीजें आपस में कपल हो जाएंगी इस तरह से करके, इस तरह से करके N डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन रिंग, और बेटे कपलिंग हुई हमारे पास यहां G, और बाहर निकला HCl। ये रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन कहलाया बेटा, दिस रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। और इस कपलिंग रिएक्शन में ये जो बना है बेटा, ये एक डाई होती है विच इज अ कलर्ड डाई। अब कलर्ड डाई में बेटे ये N डबल बॉन्ड N पार्ट होता है जो, ठीक बेटा, ये कलर प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है, इसको क्रोमोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर, क्रोमोफोर। और बेटे ये जो G ग्रुप होता है, क्रोमोफोर होता है कलर प्रोड्यूसिंग पार्ट,
क्रोमोफोर इज कलर प्रोड्यूसिंग पावर। और ये जी होता है इसको ऑक्सोक्रोम कहते हैं, ऑक्सोक्रोम, जो कि कलर को डीप करता है, विच डीपन्स द कलर। ठीक, क्रोमोफोर विच गिव्स द कलर एंड ऑक्सोक्रोम विच डीपन्स द कलर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे करके कपलिंग होती है। ठीक, ऐसे करके कपलिंग होती है। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग। जैसे बेंजीन रिंग पे Cl1 पॉजिटिव अटैक करता था ना बेटा, वैसे यहां पे डायजोनियम आयन अटैक करता है बेटे। ठीक, तो चलो मैकेनिज्म तो मैं जरूर बताऊंगा आपको इसका, ठीक, ताकि आपको समझ में आ सके। इट इज वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले हम इसमें दो चीजें करते हैं। ठीक, कपलिंग की एक दो रिएक्शन पढ़ते हैं कैसे वाले होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास अगर ये कपलिंग विद एनिलीन करनी है, विद एनिलीन, एनिलीन के साथ, ठीक, तो हमने क्या लिया, एक तो लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये तो लेना ही है क्योंकि रिएक्शन ही इसका है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, प्लस हमने लिया एनिलीन, प्लस हमने लिया एनिलीन। एनिलीन क्या होता है बेटे, बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, वो एनिलीन होता है। यहां पे बेटे हमारे पास इसका H था, और मैंने तुम्हें बोला इसमें वेरी सिंपल करना क्या होता है, यहां से H और Cl बाहर निकाल देना होता है, और प्रोडक्ट जो बना देना होता है बेटे, प्रोडक्ट बनाना होता है लाइक दिस, N डबल बॉन्ड N, ठीक, और यहां पे बेंजीन रिंग, ठीक, और यहां पे NH2 रह जाएगा और बाहर निकलेगा HCl। ठीक, कंडीशन कैसी रहेगी यहाँ पे, कंडीशन बेटे मैंने बोला आइस कोल्ड कंडीशन रखनी है, आइस कोल्ड कंडीशन रखनी है, यानी टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री रखना है, 0 to 5 डिग्री रखना है। और यहां पीएच स्लाइटली एसिडिक रखनी है, 3.5 से लेके 5 के बीच में स्लाइटली एसिडिक रखनी है। ठीक, pH मस्ट बी केप्ट स्लाइटली एसिडिक। अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम। ठीक, ये एनिलीन के साथ कपलिंग है, दिस इज कपलिंग विद एनिलीन। तो एनिलीन के साथ कपलिंग कैसे की, डायजोनियम क्लोराइड को हमने एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाया, HCl को बाहर निकालना है, बेंजीन N डबल बॉन्ड N, फिर बेंजीन रिंग NH2 और HCl बन गया। ये एनिलीन के साथ कपलिंग हो गई बेटे जी। ठीक, इसी तरह से हम फिनोल के साथ कपलिंग कर रहे हैं, विद फिनोल, फिनोल के साथ कपलिंग कर रहे हैं। अब फिनोल के साथ कैसे करेंगे कपलिंग, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि फिनोल के साथ कपलिंग कैसे होगी। देखो बेटा, फिनोल के साथ कपलिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये डायएजोनियम सॉल्ट ले लिया बच्चे, ठीक, और इसमें साथ में ले लिया फिनोल, साथ में क्या ले लिया, फिनोल। कपलिंग किसका कर रहे हैं, फिनोल के साथ। ठीक, ये H मैंने जानबूझ के बाहर शो किया है क्योंकि हमें पता है हमें यहां से H और Cl को बाहर निकालना है। ठीक, और यहां पे हमारे पास फिर से कपल बन जाना है, यानी बेंजीन N डबल बॉन्ड N, और यहां पर बेंजीन रिंग और OH जुड़ा होगा इसमें, और बाहर निकलेगा HCl। ठीक, ये कपलिंग फिनोल के साथ हुई। ठीक, कंडीशन अगेन आइस कोल्ड तो रखनी है, टेम्परेचर तो बेटा हमेशा 5 डिग्री से नीचे, क्योंकि आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो N2 निकल जाएगा, और N2 ही कलर दे रहा है, यही क्रोमोफोर है, इसलिए टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट आइस कोल्ड। और यहां पीएच जो होगी वो 9 to 10 होगी, स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक। ठीक,
तो इस तरह से कपलिंग हम बेसिकली करते हैं, ठीक। तो चाहे एनिलीन से करो चाहे फिनोल से करो, लेकिन इसका मैकेनिज्म कैसे होता होगा सर, ये तो बता दो बेटा। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग। जैसे कि आपने पहले हजारों बार बेंजीन के ऊपर क्लोरीन 1 पॉजिटिव का अटैक करवाया, CH3 1 पॉजिटिव फ्रीडल क्राफ्ट में करवाया, ठीक, या NO2 1 पॉजिटिव नाइट्रेशन में करवाया, सभी जगह बस वही रिएक्शन है, इसमें कोई खास नहीं है। अगर इसका मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म इसका ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई चिंता नहीं। देखो बेटे, हमारे पास जो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड था, ठीक, वो टूट करके हमें दे रहा है एक तो बेंजीन डायएजोनियम आयन और Cl नेगेटिव। बेटे ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, एंड दिस विल अटैक ऑन द अदर बेंजीन रिंग, दिस विल अटैक ऑन अनदर बेंजीन रिंग, ठीक। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग चाहिए। यहां पे लगा हुआ जो ग्रुप है वो हाईली एक्टिवेटिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर वीक इलेक्ट्रोफाइल्स, बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और इस वजह से ये अटैक नहीं कर पाते हैं कोई भी ऐसे बेंजीन रिंग पे जहां पे डीएक्टिवेशन हो। जहां पे डीएक्टिवेशन हो वहां पे अटैक नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे इजीली अटैक कर पाएगा। तो बेंजीन रिंग शुड बी हाईली एक्टिवेटेड। तो बेटा देखो, यहां पे ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। जस्ट 1 मिनट लीजिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों मुझे यहां पे एक बहुत ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा ग्रुप चाहिए जिसका प्लस आर बहुत ज्यादा हो, हाईली एक्टिवेटिंग हो। क्यों मुझे हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप चाहिए? बेटे हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे N2 1 पॉजिटिव जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल वही अटैक कर सकता है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा तभी होंगे अगर यहाँ पे हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग हो। अब इस पे 2 क्वेश्चन यही बना रहा हूं और उसका आंसर दे रहा हूं, ठीक। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, इसमें साइड में लिख देना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following can readily give coupling reaction या coupling reaction, ठीक, which of the following can readily give coupling reaction? A दिया है N2 1 पॉजिटिव Cl, B दिया है N2 1 पॉजिटिव NO2, C दिया है N2 1 पॉजिटिव Cl, और इसको यहां से D दिया हुआ है N2 1 पॉजिटिव और यहां पर CH3। अब ध्यान दो, ये डायज़ोनियम आयन दिया है सारी जगह पे, N2 1 पॉजिटिव और डायज़ोनियम, यानी ये वाला आयन दिया है, एंड दिस वन आयन इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल। ये आयन कैसे वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो सबसे अच्छा वही होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सके। ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए हमें विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए होता है। इसलिए ऐसे केस में
जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी कपलिंग रिएक्शन फास्ट होगी। यानी यहां पे हमारा आंसर आ जाना चाहिए था बी, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यही होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल वाला पोर्शन हमें दिया है N2 पॉजिटिव वाला, डायजोनियम क्लोराइड वाला ऐसा दिया होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये वर्क कर रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तब होता है जब उस पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है। अगर मान लो मुझे इसका ऑर्डर ही बनाना होता इस क्वेश्चन में, तो मैं ऑर्डर क्या बनाता, कहता बी सबसे ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि उसका -R इफेक्ट है और माइनस ही I इफेक्ट है। क्लोरीन का -I इफेक्ट है जबकि इसका +I इफेक्ट है। और विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो अगर लगे होंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसलिए वो रिएक्शन फास्ट देगा। तो बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा और ए के बाद बी आएगा। जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी कपलिंग आसान होगी, बशर्ते हमें डायअजोनियम आयन दिया है। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो क्विकली? यस सर। यस सर। ओके, लेकिन Yes. बेटे थैंक यू, इसी क्वेश्चन को चेंज करते, इसी क्वेश्चन को चेंज करते, नोट कर लिया ये। इसी क्वेश्चन में ये ऑप्शंस मैंने चेंज कर दी। मैंने कहा ये ऑप्शंस नहीं दी, मैं ये दे रहा हूं यहां पे OH, ठीक, फिर यहां पर NH2, यहां पर Cl और यहां पर से CH3। नो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, ठीक, प्लीज अब थोड़ा ध्यान दो इसमें। अब इसमें अगर ध्यान दोगे तो बेसिक बात क्या है, जस्ट अ मिनट, 2-3 वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं अभी तक लड्डू लोग। पहले तो लेट आएंगे। एनीहाउ, अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इस क्वेश्चन में हमें डायजोनियम आयन नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में हमें डायजोनियम आयन नहीं दिया है, ठीक। इसमें हमें ये वाला पार्ट दिया है, इसमें हमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है, डायजोनियम आयन नहीं दिया है, ये वाला पार्ट दिया है। अगर ये वाला पार्ट है तो हाईली रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, तो रिलीजिंग ग्रुप इसमें सबसे ज्यादा कौन सा था, NH2। तो ऐसे केस में आंसर NH2 होगा। क्वेश्चन सिंपल। इस केस में रिलीजिंग ग्रुप देखेंगे तो हमारे पास अगर इसका ऑर्डर होता B इज ग्रेटर देन C, क्योंकि बेटा ये भी +R और ये भी +R और ये -I और ये +I, ठीक। तो रिलीजिंग ग्रुप चाहिए अब, तो B का सबसे ज्यादा रिलीजिंग होगा, फिर C का, फिर उसके बाद D का और सबसे कम C का। तो बेटे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर डायजोनियम आयन दिया होगा तो इलेक्ट्रोफाइल की बात की जा रही है, उसमें हमारे को विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, उसमें क्या चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, ठीक। लेकिन अगर डायजोनियम आयन नहीं लिखा है, N2 पॉजिटिव वाला पार्ट नहीं है, तो हमें ये सबस्ट्रेट के बारे में पूछा गया, सबस्ट्रेट में R शुड बी हाईली एक्टिवेटिंग, तो यहां रिलीजिंग ग्रुप चाहिए। तो बोलो बेटे दोनों क्वेश्चंस में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी यस लिखना, फर्क समझ में आया कि नहीं, और दोनों का आंसर दे सकते हो कि नहीं? मुदिता जल्दी बोल, यस और नो। यस सर। सर एक आप थोड़ा सा ना बोर्ड को ऊपर ऊपर वाली साइड पे लिखो, लैपटॉप पे दिखता नहीं नीचे वाली साइड। ओके मेरे बच्चे, विल बी डन, डोंट वरी, ठीक। अपन कोशिश यही कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, बता दिया करो। सर बीच में आपकी वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही है। ओके बेटा, इसको भी कोशिश करते ठीक करने की, ठीक। सर आपने ऑप्शंस उसकी ठीक लिखी हैं, ऑर्डर उसका जो लास्ट क्वेश्चन करा आपने, BCCDC लिखा।
दोनों क्वेश्चंस में अंतर समझ में आ गया कि नहीं? और दोनों क्वेश्चंस का फर्क समझ में आ गया, दोनों के आंसर देखो अलग अलग है, ठीक? तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है, ठीक? ये अलग अलग तरह से आ सकता है। नाउ चलो आगे, मिटा दूं इसको, ओके। अब आगे देखना बेटा इधर, बस मैकेनिज्म लिखना था। हाँ मैकेनिज्म तो भी मैं मिटा ही नहीं रहा हूं, तो शुरू करना है। अब क्या है कि अब मैकेनिज्म में होता कैसे बेटे, जैसे इलेक्ट्रोफाइल Cl1 पॉजिटिव बेंजीन रिंग पे अटैक करता है वैसे ही अटैक करेगा, और जो भी प्लस चार्ज वाले होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं कि नहीं, यानी अगले ग्रुप को ऑर्थो पैरा पे भेजते हैं कि नहीं। इसीलिए इसका अटैक हम कहां करवाते हैं, पैरा पे करवाते हैं, ठीक? जैसे कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में करवाते थे और इस पे पैरा पे अटैक करवाते हैं। अगर पैरा कहीं ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो, यानी इस पे कोई ग्रुप लगा हो, तो अटैक ऑर्थो पे हो जाएगा, सिंपल एज दैट। अगर पैरा कहीं ब्लॉक हुआ ना तो अटैक ऑर्थो पे हो जाएगा। वही रिएक्शन मैकेनिज्म है, सेम जैसे हमने Cl1 पॉजिटिव का अटैक बेंजीन रिंग पे करवाया होता है, या किसी भी क्लोरोबेंजीन टोल्यूइन पे Cl1 पॉजिटिव का अटैक करवाते हैं, वही यहाँ पे यहाँ अटैक होगा और बाद में यहाँ से H निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक? वही मैकेनिज्म है, सब कुछ वही है, ठीक? कि अगर हम इसको ऐसे शो करते, जैसे इसका अटैक यहाँ होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते और अगला कटायन हमारे पास बन जाता। किस तरह से बनता, बेंजीन और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, ठीक है जी, N डबल बॉन्ड N, और हमारे पास ये बेंजीन रिंग पे जुड़ता, जहां यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता और ये जी। अब हम इसकी रिजोनेंस शो कर सकते थे जी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, क्लियर जी? तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला बना देते, कैसे बनाते, बेंजीन रिंग, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर बेंजीन रिंग जिसमें की रिजोनेंस हो रही है, तो हमारी रिजोनेंस हो रही है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है जी? फिर हम यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाते, ठीक? पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता, अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता लाइक दिस। ये सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां लगा हुआ H, H तो सारी जगह पे था ही, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां देता और H बाहर चला जाता। ये तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है? H ने इलेक्ट्रॉन दिया होता और H बाहर चला जाता और फिर हमारा कपल तैयार हो जाता, N डबल बॉन्ड N, और अब बेंजीन रिंग कंप्लीट है, यहाँ पर G लगा हुआ है और बाहर H पॉजिटिव गया, जो कि इस Cl के साथ जुड़ेगा, इसलिए बाय प्रोडक्ट HCl बनता चला जाएगा। बोलो मैकेनिज्म में कोई दिक्कत है क्या? ये सिंपल वही मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, ये वही मैकेनिज्म है। यानी Cl का अटैक करना था, डायजोनियम क्लोराइड का अटैक कर दिया। बोलो बेटे क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना आगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात समझना, ठीक? ये तो चलो अटैक हो गया, इसका डायजोनियम आयन बन गया, सब कुछ हो गया, ठीक? और इस तरह से प्रोडक्ट भी बन गया हमारे पास, कपलिंग हो गई। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, नंबर वन टेम्परेचर कंट्रोल, नंबर वन टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल। यहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल क्यों करें? व्हाई टेम्परेचर शुड बी केप्ट आइस कोल्ड? क्योंकि अगर हीट किया तो N2 निकल जाएगा, है ना बेटा? तो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये रिएक्शन फिर डाई बनेगी नहीं, डाई के लिए N2 तो चाहिए,
ठीक। सो एट हाई टेम्परेचर N2 is evolved out, इसलिए डाई नहीं बनेगी। यानी जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड हमारे पास था, ठीक इस तरह से अगर ये हीट कर दिया तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाता है। और याद करना, आपको ये बताया था कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करके ये फिनोल बना देता है। नीड एन इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटे अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने आपको बताया था डाइएज़ोनियम क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या बना देते हैं, फिनोल्स बना देते हैं। इसलिए टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट आइस कोल्ड, ताकि एन लिबरेट ना हो, क्योंकि हमें ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, एन डबल बॉन्ड एन तो चाहिए, नहीं तो कलर ही नहीं आएगा। बोलो टेम्परेचर कंट्रोल समझ में आ गया? ओके, नाउ पीएच कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिख लिया ना बेटा, इस साइड से मिटा दूं क्या? सर एक मिनट। हाँ जी बिल्कुल लिख लीजिएगा। बोलो मिटा दे बच्चे, इस साइड से सिर्फ। और मैकेनिज्म भी मिटा दूं? यस सर। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई वो आएगा पीएच कंट्रोल। पीएच कंट्रोल पहले समझ लेना, पीएच कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आता है, इसलिए पहले पीएच कंट्रोल को आराम से समझ लेना। ठीक, देखो बेटे, पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास कपलिंग होती है। एनिलीन में हमने स्लाइटली एसिडिक मीडियम लिया है, जबकि इसमें बेसिक मीडियम लिया है। ऐसा क्यों है? पीएच का कंट्रोल क्यों चाहिए? देखो बेटा, सबसे पहली बात, बेसिक पीएच, देखो न्यूट्रल पीएच में तो कपलिंग वैसे नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रल पीएच में डाइएज़ोनियम क्लोराइड हाइड्रोलाइज होकर फिनोल दे देते हैं। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं आया? सो पीएच कंट्रोल की बात करते हैं। ठीक, देखो बेटे, सबसे पहली बात समझिएगा कि बेसिक मीडियम में कपलिंग हो ही नहीं सकती, होती नहीं है। ठीक, सबसे पहले न्यूट्रल पीएच की बात करते हैं। इन न्यूट्रल पीएच, इन न्यूट्रल यानी वाटर में पीएच, कपलिंग डज नॉट टेक प्लेस। इन न्यूट्रल पीएच diazonium salts gets hydrolyzed. Diazonium salts gets hydrolyzed, इसलिए कपलिंग होगी नहीं, तो न्यूट्रल पीएच तो खत्म हो गएगा। बेटा बेसिक पीएच इज ऑल्सो अवॉइडेड, बेसिक पीएच भी हम नहीं रखते हैं। ठीक, इन बेसिक पीएच हम ये बोलेंगे बेसिक पीएच इज ऑल्सो अवॉइडेड। बेसिक pH is also avoided. जो बेसिक pH है that should also be avoided. Why? क्योंकि बेसिक pH जो होती है ना बेटा, वो इसलिए अवॉइड की जाती है because in basic pH diazotates बन जाते हैं, यानी डाइएज़ोनियम क्लोराइड changes into diazotates. Basic pH is avoided because
diazonium salts changes into diazotates. नाउ इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे प्लीज पूरा ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये मेरे पास डाइएजोनियम सॉल्ट था N2Cl, मैंने बेटे इसमें बेसिक पीएच रख दी, मान लो NaOH रखा। नाउ अगर NaOH रखा तो आपको याद होगा ये मजनू ये लैला है ना, इन दो को उठा के कहां बिठाएंगे, पार्क में, और पार्क में बिठाने की वजह से हमारे पास यहां पहले बनेगा N डबल बॉन्ड NOH, दैट इज डायएजोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, डायएजोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, या फिर आप सिंपली इसको N2 पॉजिटिव OH नेगेटिव लिख देते हैं। ठीक, डायएजोनियम हाइड्रोक्साइड, डायएजोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जो डायएजोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या उसका हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है? डेफिनेटली एसिडिक है, क्योंकि O से जुड़ा है, तो बेस इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब बेस क्या रिएक्ट करेगा, तो यहां से निकालेगा H और यहां से निकालेगा OH, और हमारे पास बन जाएगा सॉल्ट। क्या बन जाएगा, सॉल्ट, N डबल बॉन्ड N O नेगेटिव Na1 पॉजिटिव। ठीक, इसको डाइएजोटेट बोलते हैं, डाइएजोटेट बोलते हैं। अब इसके बनने से क्या फर्क पड़ा, देखो बेटे पहले समझ लो कि अगर बेसिक मीडियम रखा तो Cl और Na निकल के पहले हाइड्रोक्साइड बने, और हाइड्रोक्साइड जो है वो फर्दर इस H को निकाल के यहां पे सॉल्ट बना देगा। अब सॉल्ट जो है वो तो ऐसे डिसोशिएट होगा, N डबल बॉन्ड NO नेगेटिव और Na1 पॉजिटिव। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? ये तो इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं, नेगेटिव स्पीशीज, नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोफाइल, नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है तो भैया ये बताओ अटैक कैसे करेंगे? अब N2 पॉजिटिव का अटैक होना तो वो बनेगा ही नहीं। तो देखो बेटा, न्यूट्रल मीडियम पहले हमने बोल दिया कि उसमें हाइड्रोलिसिस हो जानी है, न्यूट्रल मीडियम चाहिए नहीं। बेसिक मीडियम हम अवॉइड करते हैं क्योंकि बेसिक मीडियम में डाइएजोटेट बन जाते हैं। डाइएजोटेट हमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं देते, उल्टा न्यूक्लियोफाइल देते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल होगा नहीं, अटैक कहां से होगा? कोई इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बचा, तो ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा भाई? इसलिए बेसिक पीएच इज अवॉइडेड। ठीक, तो हमें एसिडिक पीएच लेनी पड़ी एनालीन के केस में, एसिडिक पीएच लेनी पड़ी एनालीन के केस में। लेकिन अगली बात, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक conditions are also avoided, conditions are also avoided। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन भी अवॉइड करनी पड़ती है बेटा, करनी पड़ती है। हाँ जी बेटा, मैं करता रहा हूं, बोलो विपांशु, बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस में हमें अवॉइड करनी होती है। क्यों करनी होती है अवॉइड? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन हुई तो ये जो एनिलीन है, एनिलीन बेटे इसके लोन पेयर पे भी ये H पॉजिटिव अटैक कर जाएगा और बना देगा एनिलीनियम आयन। क्या बना देगा? एनिलीनियम आयन, और फिर रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा। हमें तो यहां पे एक्टिवेटेड रिंग चाहिए था, एक तो ये चाहिए था और एक एक्टिवेटेड रिंग चाहिए था। यहां पे रिंग कैसा हो गया? रिंग इज डीएक्टिवेटेड। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा? मतलब समझो,
न्यूट्रल मीडियम में पीएच में हाइड्रोलिसिस हो जानी है, तो हमें वो तो करना ही नहीं है। बेसिक मीडियम में हमारे पास बेस रिएक्ट कर जाता है, दोबारा देख लो कैसे, किसके ऊपर, इसके ऊपर, N2Cl के ऊपर, NaCl बाहर, OH लग गया, OH का H और OH बाहर, डाइएजोटेट्स बन गए, डाइएजोटेट सॉल्ट होके यहां से टूटेंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बचेगा, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल नहीं बचेगा बेसिक मीडियम में, इसलिए बेसिक मीडियम इज अवॉइडेड। रही बात, एसिडिक मीडियम लेना पड़ा ताकि डाइएजोटेट ना बने और रिएक्शन हो, डाइएजोटेट ना बने और रिएक्शन हो, समझ में आया? इस वजह से हमें एसिडिक मीडियम लेना पड़ा, पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम नहीं लिया, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेते तो H पॉजिटिव इसके लोन पेयर पे भी अटैक कर जाती, अगर इसके लोन पेयर पे अटैक करते तो बेटा एल्युमिनियम आयन बन जाता, ये रिंग ही डीएक्टिवेट हो जाता, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या छुनछुने में जाता, रिंग एक्टिवेटेड चाहिए, यहां हम बोल रहे हाईली एक्टिवेटिंग, और यहां रिंग क्या हो गया, डीएक्टिवेटेड, इसलिए पीएच मस्ट बी कंट्रोल्ड टू स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस इन केस ऑफ एनिलीन। और फटाफट बोलो पीएच का ये कंट्रोल एनिलीन में समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी असली को, गीतांजलि बिटिया समझ में आया कि नहीं आया? गीतांजलि आपसे पूछ रहा हूं बेटा, समझ में आया बच्चे? हाँ ठीक है, थैंक यू, यस सर आ गया, ओके। इसी तरह से पीएच हमें कंट्रोल रखनी पड़ेगी स्लाइटली एसिडिक, लेकिन अब दिमाग में मुदिता के एक प्रश्न चल रहा है कि सर इधर तो बोल रहे हो कि बेसिक पीएच अवॉइडेड, फिर बोलते हो फिनोल के केस में पीएच बेसिक चाहिए, तो बात यह है कि फिनोल के केस में पीएच बेसिक क्यों चाहिए? फिनोल के केस में पीएच बेसिक क्यों चाहिए? बेसिक मीडियम में तो डाइएजोटेट बन जाते हैं। तो देखो बेटा फिनोल के केस में इट इज अ कॉम्प्रोमाइज मेड, ये कॉम्प्रोमाइज होता है, क्यों? क्योंकि फिनोल अपने आप कपल नहीं कर पाता, क्योंकि फिनोल का रिंग इतना एक्टिवेटेड नहीं है। क्यों? जब भी फिनोल में अगर आप ध्यान दोगे तो फिनोल में जैसे OH है, अगर बेटे इसके इलेक्ट्रॉन जब भी यहां जाते हैं, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, तो हमारे पास इस तरह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बेटे। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो रिंग इतना एक्टिवेट तो नहीं होता। फिनोल कपल ही सिर्फ तब करता है जब वो फिनोक्साइड बन जाए, फिनोल कपल ही तब करता है जब वो फिनोक्साइड बन जाए। फिनोल ओनली कपल्स, ऐसा लिखना अगर बोलेंगे कि पीएच इसमें बेसिक क्यों, बोलना फिनोल ओनली कपल्स व्हेन इट बिकम्स फिनोक्साइड, और वो सिर्फ बेसिक मीडियम में ही हो सकता है कि इसका H निकले और फिनोक्साइड बन जाए। ठीक, बेसिक मीडियम में फिनोक्साइड बन सकता है, और फिनोक्साइड ही ज्यादा रिंग को एक्टिवेट करता है, क्योंकि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाने से फिर ऑक्सीजन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, तो रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड, हाईली एक्टिवेटेड। ठीक है, तो अगर बोलेंगे फिनोल में बेसिक पीएच क्यों चाहिए, तो फिनोल अदरवाइज कपल नहीं करता, क्योंकि फिनोल रिंग को इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं करता है, बट फिनोल ओनली कपल्स व्हेन इट चेंजेस टू फिनोक्साइड, एंड दिस कैन ओनली हैपन इन बेसिक मीडियम। तो हमें थोड़ा बेस रखना पड़ता है ताकि ये फिनोक्साइड बन जाए और कपलिंग एक बार शुरू तो हो जाए। एक कॉम्प्रोमाइज हमने शुरुआत में किया, हमें पता है कि बेसिक मीडियम में डायजोटेट बन जाएंगे, ठीक, पर सारे थोड़ी कोई एक आधा मॉलिक्यूल होगा, कपलिंग स्टार्ट तो होगी ना। फिनोल के साथ कपलिंग स्टार्ट ही नहीं होनी थी, तो स्टार्ट कराने के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज किया, शुरुआत में बेस डाल दिया, थोड़ा बहुत फिनोक्साइड बन गया, थोड़े बहुत डायजोटेट भी बन गए, पर कपलिंग कुछ हद तक शुरू हो गई, कपलिंग कुछ हद तक
शुरू हो गई। क्लियर? अब शुरू होने के बाद क्या हुआ, जैसे कपलिंग होती जाएगी बेटे यहां पे एक्सीएल बनता जाएगा। एक्सीएल जो बनेगा बेटे वो इस डायजोटेट पे रिएक्ट करेगा और फिर से देखो लैला मजनू दिखाई दिए, ये हाइड्रोक्साइड बन गया, इस पे HCl रिएक्ट करेगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, रिएक्शन वापस आ जाएगा। यानी जैसे HCl बनता जाएगा डायजोटेट टूटते जाएंगे और कपलिंग चलती चले जाएगी। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो बोलेंगे फिनोल में बेसिक मीडियम क्यों चाहिए, कहना फिनोल में इट इज अ कॉम्प्रोमाइज मेड। क्या बोलोगे, फिनोल में इट इज अ कॉम्प्रोमाइज मेड। फिनोल में कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक। और क्या कॉम्प्रोमाइज होता है कि फिनोल अदरवाइज कपल नहीं करता है, वो सिर्फ तभी कपल करता है जब वो फिनोक्साइड में चेंज हो जाए, और वो सिर्फ बेसिक मीडियम में होता है। तो बेसिक मीडियम में हम थोड़ा फिनोक्साइड बना देते हैं, हालांकि उससे डायएजोटेट्स भी बनेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम में डायएस्टेट बनते हैं तो उसमें डायएजोटेट बन जाएंगे, लेकिन कुछ कपलिंग स्टार्ट होगी। फिर जैसे कपलिंग स्टार्ट होगी एक्सीएल बनना शुरू हो जाएगा। जैसे एक्सीएल बनना शुरू होगा ये इस डायएस्टेट को तोड़ना शुरू करेगा, जो बने हुए डायएस्टेट हैं ये खत्म होते चले जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, ये सारे डायएस्टेट टूट के डायजोनियम आयन बना देंगे, कपलिंग चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। बोलो बेटे फिनोल के केस में जो कॉम्प्रोमाइज है वो समझ में आया कि नहीं आया? सर फिनोल वाला कॉम्प्रोमाइज एक बार लिखवा दो। मैं सारा समझाता हूं बेटे, ठीक। मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे को लिख के भेजो, ठीक है ना। मैं दोबारा सारा समझाऊंगा, पीएच का कंट्रोल ध्यान से समझ लेना, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। देखो बेटा, अगर तुमसे पूछते हैं एक्सप्लेन द कंट्रोल ऑफ पीएच इन कपलिंग रिएक्शन, जो कि आना है पेपर में क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन नहीं आना है कि कपलिंग में पीएच का कंट्रोल क्या है, क्यों करना पड़ता है, तो कहना इन केस ऑफ एनिलीन, फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन इन केस ऑफ एनिलीन। कहना एनिलीन के केस में न्यूट्रल पीएच तो कभी नहीं रखते, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट जो है वो हाइड्रोलाइज होकर फिनोल दे देते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, इसलिए हम कभी भी न्यूट्रल पीएच नहीं रखते। बेसिक पीएच हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि बेसिक पीएच में मैक्सिमम डायजोनियम क्लोराइड जो है वो डाइएजोटेट्स में चेंज हो जाते हैं, और डाइएजोटेट जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, इलेक्ट्रोफाइल की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, इसलिए कपलिंग नहीं होती है, बहुत कम होती है, इसलिए बेसिक मीडियम एनिलीन में अवॉइड करते हैं। हमें स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखना पड़ता है ताकि डायएजोटेट भी ना बने, हाइड्रोलिसिस भी ना हो। पर अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम हम रखेंगे वो भी खराब होगा। हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन के लोन पेयर पे अटैक करके एनिलीनियम बना देगा, जिससे रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा, और जो आपका डायजोनियम आयन है विच इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए पीएच इन केस ऑफ एनिलीन should be controlled slightly acidic, should be controlled slightly acidic। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। अब आगे हम बात करेंगे इन केस ऑफ फिनोल। देखो बेटा हम बोलेंगे इन केस ऑफ फिनोल द पीएच इज टेकन स्लाइटली बेसिक, इन बेसिक मीडियम डायएजोटेट्स आर फॉर्म्ड, बट इट इज अ कॉम्प्रोमाइज मेड, ये कॉम्प्रोमाइज होता है, बिकॉज फिनोल विल नॉट कपल इटसेल्फ। फिनोल सिर्फ तब ही कपल करेगा, इट कैन ओनली कपल व्हेन इट विल चेंज इनटू फिनोक्साइड। फिनोल विल ओनली कपल व्हेन इट विल चेंज इनटू फिनोक्साइड। फॉर दैट वी नीड बेसिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम में तो एच जाएगा ही नहीं, तो वी नीड बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में फिनोक्साइड बनेगा एंड कपलिंग जस्ट स्टार्ट्स, कपलिंग जस्ट स्टार्ट्स, ठीक है जी। और उस कपलिंग के स्टार्ट होने से क्या होता क्या है, उस कपलिंग के स्टार्ट होने से होता क्या है कि HCl बनता चला जाता है, HCl बाय प्रोडक्ट है दोनों में, HCl बनता चला जाएगा। जब HCl बनता चला जाएगा
तो जो डाई एजोटेट बने होंगे उसके ऊपर HCl रिएक्ट करके उसको तोड़ता जाएगा, तोड़ के दोबारा डायजोनियम सॉल्ट में चेंज करता जाएगा। तो जो डायस्टेट बने होंगे धीरे 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 HCl की फॉर्मेशन का खत्म होते रहेंगे और रिएक्शन चलता चला जाएगा, कपलिंग होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। शुरुआत में छोटे से कॉम्प्रोमाइज ने में बहुत सारा फायदा दे दिया। बोलो क्लियर? यस सर। लेकिन इस पे एक और बड़ी मस्त क्वेश्चन बता, कहते ना कि अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना तो बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं, और अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें तो नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मैं अपनी बात कहूं, है ना, लोग क्या कहते हैं कि सर का सिलेबस स्लो चलता है, ठीक है जी, पर मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आए, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक, वो एक बार भूल जाए, एक बार पढ़ेंगे सब कुछ याद आ जाएगा, उनको बार बार रटना नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है कि सब कुछ आराम से पढ़ा है, ठीक। और कई लोग पहले पहले खत्म करवा दिए, ठीक, अब खत्म तो करवा दिया, अब सारा कुछ दोबारा पढ़ो, वो कुछ भी याद नहीं आता दोबारा। अभी मेरे वाले नोट्स तुम एक बार पढ़ के दोबारा याद आएगा ही आएगा, सर ने ऐसा बताया था, ठीक, क्योंकि डिटेल की है, और बहुत हद तक तो वैसे ही रह जाता दिमाग में, ठीक। अब जल्दी में कर दिया सिलेबस का, अब प्रॉब्लम क्या, दोबारा सारा पढ़ना पड़ता है, हर बार पढ़ना पड़ता है, ठीक, शॉर्ट टर्म। तो यहां पे कॉम्प्रोमाइज का फायदा देखो कितना बड़ा होगा। देखो बेटे, मजे की बात यह है कि एनिलीन की कपलिंग शुरुआत में बहुत फास्ट होगी, एनिलीन की कपलिंग शुरुआत में बहुत फास्ट, झटापट पट 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 फटाफट से होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने एसिडिक मीडियम रखी है, डायस्टेट बने नहीं है, रिएक्शन फटाफट होगा, पर टाइम के साथ इसकी रेट स्लो होने लग जाएगी, टाइम के साथ इसकी रेट स्लो होने लग जाएगी। क्यों? जैसे एसिडिक मीडियम तो पहले ही था, जैसे HCl बनता जाएगा मीडियम और एसिडिक होता जाएगा, जैसे और एसिडिक होता गया एनिलीन एनिलीनियम में चेंज होती जाएगी, कपलिंग रुकनी शुरू हो जाएगी, स्पीड स्लो होते होते जीरो हो जाएगी, कपलिंग रुक जाएगी। मेरी बात समझे? क्या हुआ, शुरुआत में बेसिक मीडियम नहीं था, एसिडिक मीडियम था, डायजोटेट नहीं बने थे भाई, तो कपलिंग झटापट हो रही थी, और जैसे कपलिंग होती चली गई HCl बनता गया, पीएच जो कि पहले एसिडिक थी HCl से और एसिडिक और एसिडिक और एसिडिक होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगी। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन होगी बेटे आपके एनिलीनियम आयन बन जाएंगे, एनिलीन विल चेंज इनटू एनिलीनियम, ठीक, रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। तो बेटा एनिलीन की कपलिंग की रेट पहले बहुत फास्ट होती है, ग्रेजुअली स्लो होते होते जीरो हो जाती है, यील्ड खत्म हो जाती, कम मिलती है। फिनोल की कपलिंग स्लो होती है, क्योंकि पहले तो बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में डायस्टेट बनेंगे, ठीक, कपलिंग स्लो होती है, पर टाइम के साथ जैसे HCl बनता रहता है, डायस्टेट टूटते जाते हैं, कपलिंग की रेट बढ़ती चले जाती है, बढ़ती चले जाती है, क्योंकि डायस्टेट टूटते चले जाएंगे, कपलिंग की रेट बढ़ती जाएगी, और पीएच जो ऑलरेडी बेसिक है, एसिड उसी को न्यूट्रलाइज करता रहेगा, ज्यादा एसिडिक मीडियम में जाएंगे ही नहीं और कपलिंग रुकेगी नहीं, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो फिनोल के केस में पहले स्लो हुआ क्योंकि डायस्टेट बने हुए थे, लेकिन ग्रेजुअली डायस्टेट टूटते चले गए और इसकी स्पीड बढ़ती चले गई, बढ़ती चले गई, बढ़ती चले गई, तो प्रोडक्ट भी ज्यादा आया, शुरुआत में कॉम्प्रोमाइज करने का। जैसे दो लोग रेस कर रहे हैं मान लो, ठीक है, और मान लो हमारी 1000 मीटर्स की रेस है, 1 किलोमीटर की रेस है, अब एक बंदा शुरुआत से फास्ट भागना शुरू हो गया, बहुत, वो रास्ते में थक जाएगा और उसकी स्पीड स्लो होनी शुरू हो जाएगी और ग्रेजुअली शायद वो फिनिश लाइन तक ना पहुंच सके। एक आदमी ने पहले स्लो पेस रखी थी, धीरे धीरे उसकी बॉडी वार्म हुई और वार्म होते होते उसकी पेस बढ़ती चले गई, बढ़ती चले गई, और वो थका भी नहीं और एंड तक उसकी स्पीड बढ़ती चले गई, उसने पिछले वाले को पीछे छोड़ा और फाइनल तक पहुंचा। ऐसा ही यहां है। तो क्या होगा कि क्योंकि इसमें ऑलरेडी एसिडिक मीडियम है, तो शुरुआत में कपलिंग की पेस फास्ट होगी क्योंकि डायस्टेट नहीं बने होंगे,
लेकिन जैसे HCl बनता जाएगा मीडियम और ज्यादा एसिडिक होती चले जाएगी, और ज्यादा एसिडिक होती चले जाएगी, और जब ये और ज्यादा एसिडिक होती चली जाएगी रिएक्शन खत्म हो जाएगा। इन द केस ऑफ फिनोल, क्योंकि हमारे पास बेसिक मीडियम है, डाइस्टेट बने होंगे, तो जो भी HCl बनेगा वो तो डाइस्टेट यूज करते रहेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपके पास पहले कपलिंग की रेट स्लो थी क्योंकि डाइएजोटेट बने थे, पर जैसे HCl बनता गया रिएक्शन वापस होता गया, डायजोनियम सॉल्ट और बनते गए, पेस फास्ट होती चली गई, और जब सारे डायजोनियम बन भी गए, इवन देन देयर इज अ बेसिक पीएच, एसिड थोड़ा सा बढ़ेगा भी तो इसको न्यूट्रलाइज करने में यूज हो जाएगा। जब तक ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज होगा तब तक तो फिनोल पूरी की पूरी कपल कर चुकी होगी भव्या, ठीक। जब तक ये पूरा न्यूट्रलाइज होगा तब तक तो फिनोल पूरी कपल कर भी चुकी होगी और हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बन गया होगा। तो छोटे कॉम्प्रोमाइज का बड़ा फायदा। बोलो बेटे, कपलिंग रिएक्शन की डिटेल्स समझ में आई? यस सर। पीएच का कंट्रोल, पहले ये क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं इसमें। कपलिंग रिएक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, कपलिंग रिएक्शन लिखो, ठीक है जी। कपलिंग रिएक्शन में टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पीएच कंट्रोल जो है वो कैसे होता है, एनिलीन में स्लाइटली एसिडिक क्यों, फिनोल में बेसिक क्यों, और फिर एनिलीन की पेस पहले फास्ट बाद में धीरे धीरे स्लो क्यों, और फिनोल की पेस पहले स्लो बाद में धीरे धीरे फास्ट क्यों, फिनोल की यील्ड ज्यादा एनिलीन की यील्ड कम क्यों, ठीक। तो ये सारा कपलिंग का डिटेल था बेटा। उम्मीद करता हूं पिछले पौने घंटे भर से ये समझा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी यस नो लिखो बेटा, जल्दी क्विकली। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, थैंक्स अ लॉट फॉर कपलिंग।